अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने टोपोलॉजिकल स्पेसिस पढ़ना है। उसमें फर्स्ट डेफिनेशन है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी किसको कहते हैं? हमारे लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टॉ बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, देन टॉ इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड. Phi and x are in tau. The union of any number of sets of tau belongs to tau. The intersection of finite number of sets of tau belongs to tau. x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, हम उसके सब सेट्स बनाएंगे। उन सब सेट्स की कलेक्शन कोई भी सब सेट ले लें और डिफरेंट हम कलेक्शन ले सकते हैं। तो जो कलेक्शन टॉ बी द कलेक्शन ऑफ सब सेट्स ऑफ एक्स, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने ए बी लिया हुआ है, इसके सबसेट्स हम यूँ भी ले सकते हैं, फाई एक्स यही खुद भी ले सकते हैं, फाई ए एक्स ले सकते हैं, फाई बी एक्स ले सकते हैं, क्योंकि इसके चार सबसेट्स ही बनेंगे ना। फाई बनेगा, ए बनेगा, फिर हमारे पास बी बनेगा और लास्ट वन होगा ए बी, वो जो एक्स खुद होगा। अब इन चारों सबसेट्स में से मैं कलेक्शन ले सकती हूँ, ये भी ले सकती हूँ, ये भी ले सकती हूँ, ये भी और ये भी, या और भी डिफरेंट हम ले सकते हैं। तो उसकी कलेक्शन जो टॉ है उसको टोपोलॉजी हम कब कहेंगे? जब वो फॉलोइंग एक्सियम सेटिस्फाइड करेगी। फर्स्ट वन क्या है कि उसमें फाई और एक्स होना चाहिए उस कलेक्शन के अंदर। जैसे अब ये चारों कलेक्शन आप लोग देख लें, फाई और एक्स हर कलेक्शन के अंदर है। फाई और एक्स जो भी वो कलेक्शन टॉ है उसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स ऑफ टॉ बिलोंग्स टू टॉ। अब ये जो कलेक्शन है इनमें से मैं जितने मर्जी सबसेट्स ले लूँ तो उनका जब मैं यूनियन लूँ तो वो यूनियन भी इसी टॉ के अंदर होना चाहिए। जैसे अब मैं ये वाला लेती हूँ, लास्ट वाला। अब ए और बी का मैं यूनियन लूँगी तो ए बी होगा, वो हमारे पास है। और अगर बी और ए बी का यूनियन लूँगी वो ए बी होगा, वो इसमें है। फाई और ए का यूनियन लूँगी तो वो ए आएगा, वो भी है। अच्छा, ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, सॉरी यूनियन की बात कर रही थी। अब यहाँ पे मैं जितने मर्जी, ये तो हमारे पास छोटा सा सेट था, अगर ज़्यादा सबसेट्स हों तो जितने मर्जी सबसेट्स का मैं यूनियन लूँगी तो वो भी उसी टॉ के अंदर होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स ऑफ टॉ बिलोंग्स टू टॉ। और ज़्यादातर हम आमतौर पर जो सेट्स लेते हैं वो 2 सेट्स लेते हैं, लेकिन फाइनाइट सबसेट्स की भी इंटरसेक्शन हमारे पास किस में होनी चाहिए? टॉ के अंदर होनी चाहिए। और अगर कोई सेट ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो वो टॉ जो होगा, जो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स है, वो हमारे पास टोपोलॉजी होगी। और ये हमारे पास टोपोलॉजी के 3 कंडीशंस है। फाई और एक्स टॉ के अंदर होना चाहिए, जितने मर्जी हम सबसेट्स ले लें, एनी नंबर ऑफ सेट्स ले लें टॉ के, और उनका यूनियन लें तो वो भी टॉ के अंदर होना चाहिए। और फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स टॉ के ले लें और उनका इंटरसेक्शन लें तो जो इंटरसेक्शन का आंसर है वो भी टॉ के अंदर होना चाहिए। अगर कोई टॉ ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी तो हम उसको क्या कहेंगे? टोपोलॉजी कहेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेसिस की डेफिनेशन है। अ पेयर एक्स टॉ, इस तरह अगर लिखा हुआ है पेयर ओपन, इस तरह एक्स और टॉ, एक्स क्या होगा? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा और टॉ टोपोलॉजी होगी ऑन अ सेट एक्स। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस पेयर को हम टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे। जैसे हम लोग मीट्रिक स्पेस बनाते हैं, इस तरह ये टोपोलॉजिकल स्पेस होगी। इस सेट एक्स, यहाँ पे जो सेट एक्स होता है इसको हम ग्राउंड सेट कहते हैं, और जो एलिमेंट्स ऑफ एक्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड इट्स पॉइंट्स। यानी ये सेट एक्स है तो ये हमारे पास क्या होगा? ग्राउंड सेट होगा, और ए और बी हमारे पास क्या होंगे? इसके पॉइंट्स होंगे। अब ये एक रिमार्क्स है, मेंबर्स ऑफ अ टोपोलॉजी टॉ ऑन अ सेट एक्स आर कॉल्ड ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, वाई एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर कॉल्ड इट्स पॉइंट्स। अब हमारे पास यहाँ 2 कंडीशंस हैं, ये x के एलिमेंट्स हैं और ये हमारे पास टॉ के एलिमेंट्स हैं। जो x के एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं? ये पॉइंट्स हैं x के। और जो टॉ के एलिमेंट्स हैं, ये सबसेट्स हैं, उनको हम क्या कहेंगे? ओपन सबसेट्स ऑफ x। यानी ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास टॉ के, ये जो सबसेट्स हैं इसके अंदर हमारे पास ये हैं, इनको हम क्या कहेंगे? ओपन सबसेट्स कहते हैं। तो कोई भी सेट ओपन होगा अगर वो टोपोलॉजी के अंदर होगा। अब हमारे पास ये हमारे पास एक्स ए बी था, हमने इसकी 4 कलेक्शन ली हुई हैं। ये टॉ 1 लिया है, टॉ 2 लिया है, टॉ 3 लिया है, टॉ 4 लिया है। और ये 4 कलेक्शन हमने ली कैसे हैं? ये सबसेट्स ऑफ एक्स हमने बनाया, एक्स के सारे सबसेट्स हमने लिए और इन सबसेट्स में से हम ये 4 कलेक्शन बनाई हुई हैं। और ये चारों की चारों कलेक्शन जो हैं वो हमारे पास टोपोलॉजीज हैं। इनमें सबसे पहली कंडीशन आप लोगों ने क्या चेक करनी है कि फाई और एक्स इसके अंदर होना चाहिए।
अब कोई सी भी सबसेट्स ले लें, उनके यूनियन उन्हीं के अंदर होनी चाहिए, और फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स ले लें तो उनका इंटरसेक्शन भी उसी के अंदर होना चाहिए। तो ये जो चारों हैं ये हमारे पास इसके टपोलॉजी हैं। तो इस सेट से हम, इस एग्जांपल से हमें क्या पता चला है कि एक सेट एक्स पे हम एक से ज़्यादा टपोलॉजी बना सकते हैं, और अगर जितनी ज़्यादा टपोलॉजी बनाएंगे तो एक से ज़्यादा, अगर एक से ज़्यादा बना रहे हैं तो जितनी टपोलॉजी बनेंगी उतनी ही हमारे पास टपोलॉजिकल स्पेसिस बन सकती हैं। तो ये हमारे पास एक नोट है, देयर मे बी मोर देन वन टपोलॉजी ऑन अ सेट एक्स एंड देयर फॉर मोर देन वन टपोलॉजिकल स्पेसिस ऑफ एक्स विच एक्स इज़ द ग्राउंड सेट। यानी एक्स हम ग्राउंड सेट लेंगे, उस पर एक से ज़्यादा टपोलॉजी बना सकते हैं, और जितनी टपोलॉजी बनेंगी उतनी हमारे पास टपोलॉजिकल स्पेसिस होंगे। अब ये जो एग्जाम्पल्स है इसमें 4 टपोलॉजी बनी हुई हैं और 4 टपोलॉजिकल स्पेसिस होंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे, ताकि हमें पता चले कि टपोलॉजी हमें कैसे पता चलेगी ये जो सबसेट्स की कलेक्शन है ये टपोलॉजी है या नहीं है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसमें एक्स हमारे पास गिवन है ए बी सी और डी। इसकी कुछ कलेक्शन हमें दी हुई हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट कलेक्शन है हमारे पास ए बी और ए बी सी डी, ये हमारे पास कलेक्शन दी हुई है। अब हम लोगों ने देखना है कि ये टपोलॉजी है या नहीं है। तो टपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, हम लोग चेक करते हैं कि फाई और एक्स उसके अंदर है या नहीं है। तो इसके अंदर हमारे पास पहली कंडीशन ही फेल होगी है, क्योंकि इसके अंदर फाई नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, S1 इज़ नॉट अ टपोलॉजी बिकॉज फाई डज नॉट बिलोंग टू S1। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टोपोलॉजी जो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स दी हुई है ये हमारे पास है फाई बी सी। अब इसको अगर हम देखें तो हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास टोपोलॉजी है या नहीं है। तो हम फर्स्ट कंडीशन को ही देखेंगे कि फाई और एक्स उसके अंदर होना चाहिए। अब इसमें फाई तो है, एक्स की वैल्यू है ABCD, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, S2 इज़ नॉट अ टोपोलॉजी बिकॉज X डज नॉट बिलोंग टू S2। अब हम थर्ड इसकी कलेक्शन देखते हैं। थर्ड कलेक्शन हमारे पास क्या है, फाई AB BCD और ABCD, ये हमारे पास तीसरी कलेक्शन उसकी दी हुई है। अब हम चेक करते हैं कि ये एक टोपोलॉजी है या नहीं है। तो हमारे पास देखें फर्स्ट कंडीशन फाई और एक्स होती है, तो फाई भी है इसके अंदर, एक्स भी है। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यूनियन हम लें तो वो क्या सबसेट्स के अंदर आ रहा है या नहीं। अगर हम ए का यूनियन AB के साथ लूँगी तो AB आएगा, ए का यूनियन BCD के साथ लूँगी तो ABCD आएगा। अब हम इसके साथ चेक करते हैं, AB का यूनियन BCD के साथ लूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ABCD, तो ये हो गया। अब इसका यूनियन इसके साथ लेंगे तो ABCD आएगा, वो हमारे पास है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका यूनियन इसके साथ लेंगे तो वो भी है, तो ये यूनियन की वजह से भी फेल नहीं हो रही। अब हम इंटरसेक्शन को चेक करते हैं। A का और AB का इंटरसेक्शन अगर हम लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, वो हमारे पास है। इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे फाई, वो भी इसके अंदर है, ये मैं लिख देती हूँ। अगर हम यूनियन यहाँ पे अगर हम देखें AB और BCD का, AB और BCD का इंटरसेक्शन अगर हम लें तो हमारे पास क्या आएगा, B आएगा, और B हमारे पास खाली कोई सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो है S3 में नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, S3 इज़ नॉट अ टोपोलॉजी। तो ये जो है हमारे पास किस वजह से फेल हो रहा है, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन हमारे पास नहीं आ रही इन दो सेट्स की। इन दो सबसेट्स की अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास S3 में नहीं है। अब हम देखते हैं S4, एक और कलेक्शन हमारे पास है फाई AB और ABC और D। अब अगर हम देखें
फाई भी है इसके अंदर, एक्स भी है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर हम यूनियन की बात करें तो ए और बी की यूनियन हमारे पास क्या आनी चाहिए, ए यूनियन बी, तो वो हमारे पास क्या आनी चाहिए थी, ए बी, लेकिन वो हमारे पास नहीं है S4 में। तो इसका मतलब क्या है, S4 इज़ नॉट अ टोपोलॉजी। तो आप लोगों ने चेक कैसे करना है, सबसे पहले देखना है फाई और एक्स है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप लोगों ने डिफरेंट सेट्स की यूनियन लेके देखनी है। हर सेट्स को, जैसे अब ये ए है, ए को सबके साथ यूनियन लेकर देखें, फिर ए बी है, ए बी की सबके साथ यूनियन लेके देखें। तो अगर यूनियन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, फिर आप लोगों ने इंटरसेक्शन वाली देखनी है। जैसे अब यूनियन वाली इसमें सेटिस्फाई हो रही थी, लेकिन इंटरसेक्शन इन दो सेट्स का नहीं था, तो इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये टोपोलॉजी नहीं है। और इन दो में हमारे पास यूनियन नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास टोपोलॉजी नहीं है। अच्छा, इस एग्जाम्पल, ये जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी, इससे हमने क्या कंक्लूड किया था कि एक सेट एक्स है तो उसके एक से ज़्यादा टोपोलॉजी और टोपोलॉजिकल स्पेसेस हो सकते हैं। और इस एग्जाम्पल से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि उसकी हर कलेक्शन जो हो वो टोपोलॉजी हो। एवरी कलेक्शन ऑफ सब सेट्स ऑफ एक्स इज़ नॉट अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, यानी कि उसकी कोई भी कलेक्शन लेके हम ये नहीं कहेंगे कि ये टोपोलॉजी है, तो ये ज़रूरी नहीं है हर कलेक्शन के लिए वो टोपोलॉजी हो। तो कलेक्शन वो होगी जो ये तीन एक्सियम सेटिस्फाई करेगी, वो हमारे पास टोपोलॉजी बनाएगी।